हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक बार फिर से सॉलिड स्टेट में आए हैं क्योंकि इसका एक पार्ट कुछ बाकी रह गए इससे, तो उसको आज हम डिस्कस करना है। ये एक इम्पोर्टेंट टेबल है जिसमें कि अभी तक हमने जो भी मतलब पढ़ा है सॉलिड स्टेट के बारे में, जितनी भी चीज़ें हमने देखी हैं उसके कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्पल है। इन एग्जाम्पल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो इन एग्जाम्पल्स को ज़रा ध्यान रखें और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, ये टेबल भी आपको याद रखनी है, ठीक है। तो देखते हैं क्या है इसमें। ये कुछ एग्जांपल है सॉलिड के, क्रिस्टल्स के, उनका अरेंजमेंट क्या है, किस तरह से, वो सब अब देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले इसमें दे रखा आयनिक सॉलिड, इसमें NaCl। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर दे रखा कितना है, कैटायन और एनायन, ठीक है। उसके बाद ये लोकेशन दे रखी है, कैटायन की लोकेशन कहाँ है और एनायन की लोकेशन कहाँ है। नंबर ऑफ़ कैटायन कितने हैं, नंबर ऑफ़ एनायन कितने हैं, एंड टोटल नंबर फॉर्मूला यूनिट्स, ठीक है। तो देखो, ये NaCl का एक स्पेशल एग्जांपल है, ये बहुत सी बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो NaCl का जो है, इसमें कैटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6 और एनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6, ठीक। ये जरूर ध्यान रखें। कैटायन की पोजीशन होती है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ये OH फॉर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है, ठीक है। और एनायन की पोजीशन कहाँ होती है, FCC में, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, मतलब कॉर्नर पे और फेस पर। नंबर ऑफ कैटायन कितने हैं, 4। नंबर ऑफ एनायन कितने हैं, 4। और टोटल नंबर फॉर्मूला यूनिट कितने हैं, आपको पता है ये FCC है, फेस सेंटर्ड है, तो फेस सेंटर्ड में कितने एटम होते हैं, 4, ठीक। उसके बाद एक और एग्जांपल आता है स्पेसिफिकली सीजियम क्लोराइड का। इसमें कैटायन होते हैं 8 और एनायन होते हैं 8, इन दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है। कैटायन कहाँ होता है, बॉडी के सेंटर में होता है, और एनायन कहाँ होते हैं, कॉर्नर पे, मतलब कॉर्नर पे मतलब एक ही एटम होगा और बॉडी में भी एक ही एटम होगा। तो नंबर ऑफ कैटायन कितने होंगे, 1 होगा। नंबर ऑफ एनायन कितना होगा, 1 होगा। टोटल नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट 1। उसके बाद है कैल्शियम फ्लोराइड। कैल्शियम फ्लोराइड, ये जो है फ्लोराइड, देखो कैटायन कितने होंगे, इसमें 8 है, एनायन कितने हैं, 4। कैटायन कहाँ होते हैं, FCC में, फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर में, है ना। और एनायन की पोजीशन कहाँ होती है, इन ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड्स में, टेट्राहेड्रल वॉइड जितने भी होते हैं वहाँ पे होते हैं। तो देखो, नंबर ऑफ कैटायन FCC में कितने होते हैं एटम, 4 एटम है। तो एनायन कितने होंगे, ये वॉइड्स में मतलब एनायन डबल होंगे, 8 एनायन होंगे, ठीक है, क्योंकि वॉइड्स में टेट्राहेड्रल वॉइड्स डबल होते हैं। फॉर्मूला यूनिट कितना है, 4, ठीक। उसी तरीके से सोडियम ऑक्साइड, इसको बोलते हैं एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर, एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। कैटायन कितने हैं इसमें, 4, एनायन कितने हैं, 8। कैटायन की पोजीशन इन ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड्स में, और ये FCC में होता है एनायन, है ना। कैटायन 8 है, एनायन 4 है, और टोटल नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट 4 है। उसके बाद है आपका जिंक सल्फाइड, सेफेलराइट स्ट्रक्चर, और जिंक ब्लेंडी भी बोलते हैं इसको, ठीक है। कैटायन 4, एनायन 4। कैटायन कहाँ होते हैं, 1/2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स, मतलब जितने भी टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे उसके आधे, मतलब 4 है तो 4 के 2, ठीक। और एनायन की पोजीशन कहाँ है, लोकेशन कहाँ है, FCC पर है। ABC अरेंजमेंट ये बनाते हैं। नंबर ऑफ कैटायन 4, नंबर ऑफ एनायन 4, टोटल नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट 4। इसके बाद एक और दे रखा है यहाँ पे जिंक सल्फाइड, ये है W, ठीक है। जिंक वुडजाइट स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको, B फॉर ब्लेंडी और W फॉर वुडजाइट। कैटायन यहाँ पर 4, एनायन यहाँ पर 4, और 1/2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहाँ पे होते हैं, HCP AB अरेंजमेंट में। नंबर ऑफ कैटायन कितने हैं, 6। नंबर ऑफ एनायन कितने हैं, 6। टोटल फॉर्मूला यूनिट 6, ठीक। अब हम कुछ स्पेशल एग्जांपल देख लेते हैं, पूरी इनकी डिटेल में इनके बारे में जानकारी लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर दे रखा है NaCl का। तो देखो, NaCl की पोजीशन कहाँ है, इन ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड। जनरली जो छोटा होता है ना साइज में, वो वॉइड्स में जाता है, ये ध्यान रखना। मतलब जैसे कैटायन छोटा होता है तो ये वॉइड्स में इसकी पोजीशन होगी, कहाँ होगी, ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ऑक्टाहेड्रल वॉइड की पोजीशन कहाँ होती है, एक तो बॉडी के सेंटर में होती है, प्लस ईच एज सेंटर, एक तो बॉडी के सेंटर में होता है वॉइड्स, और एज में होते हैं, ठीक है, जितने भी एज हैं वहाँ पर। ये मैं बता चुका हूँ पहले भी इनके बारे में। क्लोराइड, ये कहाँ होता है, इन FCC अरेंजमेंट, फेस सेंटर्ड क्यूबिक
ठीक। और FCC कहाँ होता है, एक तो कॉर्नर पे होते हैं एटम और ऑल फेस पर होते हैं। ये देखो यहाँ डायग्राम भी दे रखा है, ये कॉर्नर पर है, दिख रहा है ये कॉर्नर पर एटम है, ओके। और ये फेस वाला, ये बड़ा वाला है, ये बड़ा वाला एटम जो दिख रहा है आपको, ये कौन सा है, क्लोराइड वाला है। और ये जो ब्लैक कलर से डॉट दिख रहा है, ये कौन सा है, सोडियम वाला है। तो इनकी पोजीशन बता रखी, ये एक यूनिट सेल है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, क्लोराइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो सोडियम प्लस दे रखा है, कितने हैं एटम, एक तो कहाँ पर है 1 × 1 1 प्लस 12 × 1/4, ये कहाँ पर है, एज पर, ठीक। तो 4 नंबर ऑफ सोडियम पर यूनिट सेल, 4 एटम होते हैं एक यूनिट सेल में। तो 4 एटम हैं तो 4 ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी होंगे, क्योंकि जितने एटम होते हैं उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी बनते हैं। तो क्लोराइड में कितने, 8 × 1/8, क्योंकि कॉर्नर पर है, ठीक है। और ये कितने फेस पर कितने होते हैं, 6 फेजेस हैं, और इसका आधा हिस्सा शेयर होता है, इज इक्वल टू 4 नंबर ऑफ क्लोराइड पर यूनिट सेल 4। तो टोटल आयन कितने हो गए, 8। तो टोटल नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट पर यूनिट सेल कितने, 4। तो सोडियम क्लोराइड गिव 1 Na+ और 1 क्लोराइड आयन। तो 4 Na+ 4 क्लोराइड आयन गिव 4 फॉर्मूला NaCl। मतलब एक यूनिट सेल में कितने बन जाएंगे टोटल आपके, 4 फॉर्मूला NaCl बनेगा, फॉर्मूला यूनिट। ये तो है किसकी पोजीशन है, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड की पोजीशन है, और ये एटम्स की पोजीशन है, मतलब सोडियम की पोजीशन है Na+ की और ये Cl- की। नेक्स्ट है आपका सीजियम क्लोराइड का। तो देखो सीजियम क्लोराइड कहाँ होगा, सीजियम प्लस की पोजीशन होती है एट तो बॉडी के सेंटर में, और क्लोराइड की पोजीशन कहाँ थी, एट ऑल कॉर्नर पर। तो ये देखो ये कॉर्नर वाले एटम जो हैं ये कौन से हैं, क्लोरीन के। तो ये कॉर्नर वाले एटम क्लोराइड के हैं, और प्लस वाले एटम कहाँ है, बॉडी के सेंटर में। तो देखो ये कॉर्नर वाले एटम की पोजीशन, और ये बॉडी के सेंटर वाला सीजियम प्लस वाला एटम। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आप देखोगे तो कैटायन का सीजियम प्लस का होता है 8, एनायन का क्लोराइड का होता है 8। तो इनकी पोजीशन देख लेते हैं कहाँ कहाँ है। देखो सीजियम प्लस कहाँ है, बॉडी सेंटर में। बॉडी सेंटर में एक ही एटम होता है और इसका पूरा के पूरा हिस्सा शेयर होता है, तो 1 × 1 = 1। तो नंबर ऑफ सीजियम पर यूनिट सेल कितने होंगे, एक यूनिट सेल में कितने सीजियम प्लस होंगे, 1 होगा। क्लोराइड आयन कितने होंगे, 8 एटम है टोटल, और 8 का 1/8 हिस्सा शेयर होता है, तो ये टोटल बनेगा 1, मतलब एक ही एटम आएगा। तो नंबर ऑफ क्लोराइड पर यूनिट सेल कितना आएगा, 1/2। तो 1 + 1 2, ठीक। टोटल नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट पर यूनिट सेल कितना होगा, 1 होगा, ठीक। नेक्स्ट है आपका कैल्शियम फ्लोराइड। ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं। इसको फ्लोराइड स्ट्रक्चर बोलता है। देखो कैल्शियम 2+ की पोजीशन कहाँ है, लोकेशन कहाँ है, इन FCC अरेंजमेंट में। ये FCC अरेंजमेंट में होगा, FCC मतलब कॉर्नर पे और फेस पर, एट कॉर्नर और एट ऑल फेजेस। फ्लोराइड आयन कहाँ होगा, इन ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड्स। FCC में कितने एटम होते हैं, आपको पता है 4 एटम होते हैं। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे, 4 के डबल होंगे, क्योंकि जितने एटम होते हैं उसके डबल टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं, TD। ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स का कितना हिस्सा शेयर होता है, 1/4 डिस्टेंस ऑन बॉडी डायगोनल फ्रॉम ईच सेंटर। ये यहाँ पर डायग्राम के थ्रू भी समझा रखा है। ये कॉर्नर है, यहाँ पर कैल्शियम प्लस 2+ है कॉर्नर पे, इसके अलावा ब्लैक डॉट से दे रखा है FCC से, ठीक। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा इसका, कैल्शियम 2+ का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है, और एनायन का कितना है, 4 है। इसके अलावा आइटम कितने हैं पर यूनिट सेल, कैल्शियम 2+ है। कैल्शियम 2+ कहाँ पर है, FCC में। FCC में एक तो कॉर्नर पे, कॉर्नर का 8 × 1/8 होता है ये वाला हिस्सा, प्लस फेजेस पे होते हैं 6 फेज होंगे, 6 फेज का कितना हिस्सा, 1/2। तो टोटल आ जाएगा आपके पास 4। तो FCC में 4 एटम होते हैं, तो 4 ही होंगे कैल्शियम 2+, ठीक। अब फ्लोराइड आयन में कितने होंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं, 8 होंगे, और 8 × 1 मतलब 8 क्लोराइड आयन ऑफ फ्लोराइड पर यूनिट सेल = 8। टोटल नंबर ऑफ आयन कितने आ जाएंगे, 12। तो टोटल नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट पर यूनिट सेल = क्या होगा, 4। 1 कैल्शियम फ्लोराइड = 1 कैल्शियम 2+ + 2 फ्लोराइड आयन। 1 कैल्शियम 2+ and 2F- मेक्स फॉर्मूला कैल्शियम फ्लोराइड।
तो 4 कैल्शियम फ्लोराइड के लिए 8 फ्लोराइड चाहिए, तो टोटल कितने बन जाएंगे, 4 फार्मूला यूनिट। मतलब है कहने का कि आपके पास टोटल कितने आइटम है, 12 आइटम है। 12 में से 4 तो Ca2+ के हैं और 8 किसके हैं, फ्लोराइड के। तो एक मॉलिक्यूल के लिए कितने चाहिए, एक फार्मूला के लिए कितने चाहिए, दो तो ये और एक ये 3 चाहिए। तो 3 से 12 से डिवाइड करेंगे, टोटल कितने आ जाएंगे, 4। तो 4 फार्मूला यूनिट ऑफ CaF2 बनेगा। इसको सोचना मैंने क्या बोला था एक बार और। टोटल आइटम 12 है, 12 से CaF2 कितने हो सकते हैं, तो CaF2 12 में कितने हैं, 12 में 4 तो Ca2+ है और 8 क्या है, F- है। ठीक है, तो इसको 3, इसमें एक CaF2 में कितने 3 आइटम है, तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो टोटल 4 फार्मूला यूनिट ऑफ कैल्शियम F2 आ जाएगा। ठीक है, ये था आपका पूरा एक लास्ट पार्ट जो बच गया था। अभी और अगर कुछ आता है तो मैं इसमें और वीडियो ऐड कर दूंगा। ठीक है, इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाला अभी वो CBSE ने इस साल स्किप किया है, इसलिए मैंने उसको स्किप किया है, लेकिन मैं उसका एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा जो इसके प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, आप वहां से उसको वॉच कर सकते हो। ठीक है, तो सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो ज़रूर बताएं मुझे, तो समझ में नहीं आता है तो वो भी बताएं ताकि मालूम पड़े कि आप उसको देख रहे हो। ओके, सभी को शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।